ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। आज आपके पार्टनर का फीलिंग्स देखेंगे उनके मन की सच्ची भावनाएं क्या है आपको लेकर, ये चेक करेंगे। ये जनरल कलेक्टिव ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, जो सबके लिए है, ठीक है। जनरल रीडिंग्स मीन्स कलेक्टिव एनर्जी, ठीक है। कलेक्टिव लेवल पे जो हो रहा है उसकी एनर्जीज, एंड जो लोग अपने डेस्टिनी पार्टनर से डील कर रहे हैं ये उन लोगों की एनर्जी, ठीक है। जिन लोगों के पार्टनर उनसे मूव ऑन करके अपनी लाइफ में सेटल हो गया है, वैसे लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप रीडिंग ना देखें। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी पहले तो ड्रेन होता है, आप वेटिंग एनर्जी में आते हैं, एंड वेटिंग एनर्जी इज़ अ स्टक एनर्जी यानी नेगेटिव एनर्जी। तब आपकी लाइफ की आधा हिस्से में भी ग्रोथ अटक जाता है। इसलिए बोलती हूँ, लाइफ में जो भी पेन मिला, रिजेक्शन मिला, ब्रेकअप मिला, सेपरेशन मिला, ओके बैकग्राउंड में ट्रेन का आवाज़ आ रहा है, तो लाइफ में जो भी पेन मिला, सेपरेशन मिला, ब्रेकअप मिला, जो भी पेन मिला उसे एक्सेप्ट करना सीखो। जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, लाइफ इजी हो जाएगा। एंड किसी हर्डल के लिए ना, जिस टाइप का भी पेन हो, किसी हर्डल के लिए लाइफ नहीं रुकना चाहिए, तो एक इंसान के लिए भी लाइफ नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल ये आज जनरल रीडिंग करेंगे, एंड पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप चेक करें, ठीक है। एंड आई डोंट नो, कल मेरे कमेंट सेक्शन में कोई एंजल आए थे, एंजल परी करके कमेंट कर दिया था कि क्योंकि मैं लोगों को बोलती हूँ आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ में फोकस करने के लिए, एंड वो शायद अपने लाइफ में अपने पार्टनर का वेट कर रही है फॉर द लास्ट 9 years। तो उन्होंने मुझे कुछ कहा कि मैं लोगों के क्यों बोलती हूँ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उनकी तरह क्यों मैं नहीं बोलती हूँ वेट करने के लिए, स्टक रहने के लिए। ऐसा ही कुछ था उनका पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वो बोल रही थी, उनका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, वो बोल रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन है, उन्हें गाइडेंस मिलता है, एंड डायरेक्ट स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलता है, सिंक्रोनिसिटी एंड एंजल गाइडेंस मिलता है, व्हाटएवर मिलता है। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं ना, उन्हें सबको मिलता है, इस गाइडेंस तो सबको ही मिलता है जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में हैं। एंड आप लोग भी 7 चक्र कर बैलेंस हो जाओगे तो आप लोगों को भी मिलेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वो कह रही थी शायद वो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ऐसा कुछ। एंड कहने का तरीका थोड़ा मुझे अजीब लगा, क्योंकि अगर डिवाइन फेमिनिन है तो उन्हें कहने का, बातें करने का एक सलीका होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। एंड वो बहुत ही ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड एंड वेल मैनर्ड पर्सन है। डिवाइन फेमिनिन जो लोग है वो ऐसे ही गाली गलौज की तरह ना बात नहीं करते। एंड मेरा ये समझ है, बाकी उनका जो जर्नी है वही उन्हें पता। तो वो लोग बहुत बोल रहे थे कि शायद फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से, ठीक है। आई डोंट नो क्यों इतना साल वो वेट करे, ये उनकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मैं तो मेरे व्यूअर्स को कहूँगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कार्मिक जर्नी में हो, कोई जर्नी में नहीं हो, अपने लाइफ के जर्नी में आगे बढ़ो, ठीक है। कहीं पर भी नहीं लिखा ट्विन फ्लेम जर्नी में वेट करना पड़ता है। कोई कहीं पर अगर पढ़े हो, कहीं बुक्स पे या कोई किसी भी इंटरनेट में, ब्लॉग स्पॉट पे, कहीं पर भी हो, प्लीज़ मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ पढ़ा है आपने कि ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए वेट करना पड़ता है। कभी भी किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये चेजिंग क्यों, अभी भी 9 years हो गया है। मैं एंजल परी जी से कहना चाहूँगी, अगर आप जानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो 9 years हो गया है, अभी भी आप क्यों चेजिंग एनर्जी में हैं, क्यों अभी भी अपना जर्नी कंप्लीट कर नहीं पाए हैं, अभी भी क्यों अपने लाइफ में बैलेंस नहीं है कि आपको टैरो रीडिंग्स देखना पड़ रहा है। जो लोग बैलेंस्ड नहीं होते हैं ना, अपने रिलेशनशिप को लेकर डाउट में रहते हैं,
ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है, उन लोगों को रीडिंग देखना पड़ता है। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर सोल, इनर डिवाइन से, इनर सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ता है, तो उन्हें तो अपनी इंट्यूशन से ही अपना पार्टनर का फीलिंग पता होना चाहिए, है ना। ट्विन फ्लेम जो लोग इतने साल हो गए हैं, 9 years, यानी यू हैव डन ए लॉन्ग जर्नी ऑलरेडी, तो आपको क्यों अभी भी टैरो रीडिंग की ज़रूरत पड़ रहा है। मुझे लग रहा है आप बैलेंस नहीं है लाइफ में। एंड अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप 7 चक्र मेडिटेशन कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। एंड अभी भी न्यू मून, फुल मून में इमोशंस का फ्लक्चुएशंस होता है, सॉल्ट बात लीजिए, कार्मिक क्लिनजिंग कीजिए, ये मेरा धारणा है। बाकी आप तो डिवाइन फेमिनिन है, आपको तो गाइडेंस मिल ही रहा है, ठीक है। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, आप कोई भी हो, मेरे कमेंट सेक्शन में आकर नेगेटिविटी मत फैलाइए, ठीक है, क्योंकि मैं लोगों को लाइफ में स्टक रहने के लिए कभी नहीं कहूँगी। आपको लगता है आप 9 years से स्टक रहे, आप यू कैन वेट टिल इन्फिनिटी फॉर योर पार्टनर, ठीक है, आप वेट करते रहो, किसी ने नहीं रोका। लेकिन मुझे जो बोलना है वो मुझे बोलना है, आप नेगेटिविटी मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। ओके, वेलकम बैक टू द रीडिंग। तो जो लोग वेट करना चाहे, रोना धोना करना चाहे, प्लीज़ ये आप लोगों की डिसीशंस है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत रो चुके हैं ना, तो एक दिन तो ज़रूर आएगा जब आपको फील होगा कि मैं किसके लिए रो रही हूँ या स्टक रही हूँ, ठीक है। स्टक रहना, रोना धोना, वेट करना आपकी चॉइस है। मुझे जो पता है मैं वही बताती हूँ, बाकी आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का सच्ची भावनाएं क्या है। एंड वन मोर थिंग, जब आप स्टक रहते हैं, वेटिंग एनर्जी में रहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी, रोने धोने की एनर्जी में कभी रियूनियन नहीं होता है, ये बात को गांठ बांध लीजिए। एंड मेरे कमेंट सेक्शन में ना प्लीज़ एंजल पढ़िए, आकर डिबेट मत शुरू कीजिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का ट्रू फीलिंग, सच्ची भावनाएं क्या है। मेरे व्यूअर्स के ट्रू फीलिंग, सच्ची भावनाएं क्या है। मेरे व्यूअर्स के ट्रू फीलिंग, सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। टेम्परेंस, 3 of Pentacles, 2 of Pentacles, Wheel of Fortune, the Sun, 7 of Swords, 6 of Swords, Ace of Pentacles, 6 of Wands, Om Namah Shivaya, Princess of Pentacles, the Magician, 7 of Pentacles एंड ओवरऑल एनर्जी में है 6 of Cups। इसको मैं साइड में रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लैरिफायर मैं इसी डेक से निकालूंगी। साइंस जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, इसमें से लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो मुझे दिखाई दे रहा है उनकी ट्रू भावनाएं क्या है ओवरऑल एनर्जी में, वो आपसे अपना सोल कनेक्शन फील करता है, सोलमेट फील करता है आपको, या उन्हें फील होता है डीप डाउन कि आपसे उनका कोई
पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, डीप डीप बॉन्ड फील करता है एंड आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। एंड वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये उनका थॉट है एंड वो चाहते हैं पास्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, शायद उनकी वजह से ही हुआ, क्योंकि मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज दिखाई दे रहा है, तो वो सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को, सारी पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स। सारी पुरानी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड 6 ऑफ वांड्स, स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। एंड वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एंड विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ मिराकल का ना वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ मिराकल, या क्योंकि वो लाइफ में आपके साथ सक्सेस एंड पॉजिटिविटी चाहते हैं। लेकिन जो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, उनके लाइफ में स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है या दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। इसको लेकर क्या है ये भी चेक करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें प्लीज़ यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओम नमः शिवाय। ओम, 2 कार्ड आया है, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स, डेविल। मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, इनके लाइफ में कोई डेविल इंसान है जो एक थर्ड पार्टी है नेगेटिव, जिसके साथ वो स्टक है एंड जिसके साथ उनका कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मुझे दिखाई देता है विद दिस 4 ऑफ वांड्स। एंड वो उनके सामने ना बहुत ही लो एनर्जी में है, लो इन द सेंस इमेच्योर एनर्जी में, यानी उनके कंट्रोल में है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और देखना चाहूँगी प्लीज़ यूनिवर्स। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ये किसी के थर्ड पार्टी के कंट्रोल में तो डेफिनेटली है एंड उन थर्ड पार्टी के साथ उनका डीप कनेक्शन है। डीप इन द सेंस फैमिली हो सकता है, या फैमिली, फादर मदर, या वाइफ हो सकता है, वाइफ या हस्बैंड, ठीक है। जो भी है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग, जिसके अंडर ये बंधे हुए हैं। डेविल की एनर्जी इसको क्लैरिफाई करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डेविल, ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, एकदम क्लियर थर्ड पार्टी। देखिए एम्प्रेस आपकी एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स उनकी एनर्जी, हाई प्रिस्टेस थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी डेफिनेटली कोई एक सीक्रेटिव पर्सन, सीक्रेटिव इन द सेंस कुछ रिचुअल्स, कुछ ये लोगों को दिखाते हैं एक चेहरा, लेकिन डीप डाउन उनका कुछ अलग ही चेहरा है। एंड आपके पार्टनर इन सिचुएशन में ना प्रैक्टिकली सोचते हैं कि थर्ड पार्टी अगर उनके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उनके तरफ उन्हें जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। एंड आपके तरफ उनका ना इमोशंस का कनेक्शन है एंड उन्हें इस चीज़ में इमोशनली आपके पास डिसीशंस लेना है, लेकिन वो किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह प्रैक्टिकल डिसीशंस लेते हैं आपके बारे में। लेकिन एम्प्रेस के साथ अगर प्रैक्टिकल वे में डिसीशंस लेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि आपके साथ उनका इमोशंस, 6 ऑफ कप्स, इमोशंस का कनेक्शन है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओम नमः शिवाय। देखिए 2 ऑप्शंस को लेकर ये स्टक है एंड ये चाहते हैं कि ये स्ट्रेंथ में आए, ठीक है। वो जो डिसीशंस नहीं ले पाते हैं ना 2 चीज़ों में, ये इसको चुनो उसको चुनो, वो चाहते हैं उस इमेच्योर एनर्जी से आगे निकल के कोई स्ट्रॉन्ग डिसीशंस ले, ठीक है। इसके लिए ये वेट कर रहा है किसी मिरेकल का एंड समय के बदलाव का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
व्हील ऑफ फॉर्चून को लेकर उनका क्या फीलिंग्स है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओम नमः शिवाय। जस्टिस, एस ऑफ वंस, फाइव ऑफ वंस। देखिए पहले ही कार्ड आया था ना इधर टेम्परेंस, एंड इधर भी जस्टिस, यानी बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जस्टिस आया है, तो इसका एक भी मीनिंग ये होता है कि इस थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई कार्मिक कनेक्शन तो है डेफिनेटली। एंड कार्मिक साइकिल, ये व्हील ऑफ फॉर्चून साइकिल है, ये साइकिल जब कंप्लीट होगा, ये कार्मिक साइकिल जब एंड होगा तब बैलेंस क्रिएट होगा। एंड ये अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये समय का वेट कर रहा है जब सब कुछ बैलेंस हो जाए। एंड उन्हें इस चीज़ का भी एहसास है कि इसके लिए, ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए ना थर्ड पार्टी के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट में जाना पड़ेगा। ओके, इसीलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स सन की कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस एंड वन मोर, फोर ऑफ कप्स। या ये आपको शायद दिखते हैं कि आप लाइफ में स्ट्रांग हो गए हैं एंड ये लाइफ में बर्डन सिचुएशन में है, एंड आपको लेकर उन्हें रिग्रेट है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील होता है। इन सारी चीज़ों से वो पॉजिटिविटी चाहते हैं आपके साथ। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओम नमः शिवाय। टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे जो फील हो रहा है ना, पास्ट में आप दोनों में बहुत लव था, लव शायद अभी भी है, ठीक है, लव है, लेकिन उन्होंने ना इस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाए, बैलेंस इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। एंड थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स आपसे कुछ झूठ बोला, चीटिंग किया, मैनिपुलेशन किया, गेम प्ले किया, एंड उसका उन्हें रिग्रेट है। तभी विद दिस सिक्स ऑफ सोर्ड्स ये चाहते हैं इन सारी नेगेटिविटीज़ को लेट गो करके न्यू बिगिनिंग, ठीक है। एंड मैजिशियन का कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मैजिशियन का कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैजिशियन, ओम नमः शिवाय। द लवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। जो भी सिचुएशन चल रहा है ना, उन्हें बेसिकली उनका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको पेन दिया, आप खुद पेन में हैं, एंड वो चाहते हैं इस सिचुएशन का ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्म हो भी रहे हैं या। एंड विद दिस मैजिशियन का कार्ड, ये अपने लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, नोइंगली या अननोइंगली आपको ही चाह रहे हैं। एंड इसका एक मीनिंग भी है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर ना कोई डिवाइन टाइमिंग का इम्पैक्ट है, तो या डिवाइन की इंटरवीन से ही ना आप लोग शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए, क्योंकि पास्ट में आप लोग दोनों के लाइफ में जो लव था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, तो ये डिवाइन का इच्छा से ही, इंटरवीन से ही ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुआ, एंड वो खुद गए थर्ड पार्टी के कंट्रोल में। दिस यूनिवर्स सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। तो ये बेसिकली पेशेंसली वेट कर रहा है आपके साथ रियूनियन का, एंड सैड है, डिप्रेशन में है, मिसिंग एनर्जी में है, रिग्रेट में है, लव है आपके लिए, एंड आपके साथ अपना जो ड्रीम है ना, उस चीज़ को पूरा करने के लिए ये मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, एंड पेशेंसली वेट कर रहे हैं अपना सारा ड्रीम आपके साथ पूरा करने के लिए। मैं सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी।
ओवरऑल एनर्जी में 6 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वंस एंड 1 मोर, 2 ऑफ वंस। या उन्होंने पास्ट में आपसे डीप बॉन्ड होते हुए भी बहुत ही प्रैक्टिकल कोई डिसीजंस लिया, अपना फ़ायदा देखा, थर्ड पार्टी के पास गए, ठीक है। अपना ग्रोथ देखने की वजह से थर्ड पार्टी के पास गए, आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया, आपको चुना नहीं उन्होंने, जहाँ पर है वहाँ पर आपको हार्ट ब्रेक दिया, इसलिए वहाँ पर हार्ट ब्रेक में भी है एंड स्टक हो गया है, निकल नहीं पा रहे हैं एंड आपको ही मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये उनका ट्रू इंटेंशन है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो कि आप दोनों के बीच फिर से बैलेंस क्रिएट हो जाए एंड आप उनके लाइफ में आ जाओ। ये उनका ट्रू इंटेंशन है, डीप फीलिंग या सच्ची भावनाएं हैं, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड देखना चाहती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है उस सिचुएशन में उन व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर का फाइनल आउटकम क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। थर्ड पार्टी का क्या करे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, 10 of Cups, Knight of Pentacles, Princess of Cups, 9 of Pentacles। देखिए मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आने वाले टाइम में आपसे तो कॉम्प्लीशन है, मुझे दिखाई दे रहा है। 10 of Cups इमोशनल कॉम्प्लीशन है एंड फिनेंशियल लाइफ में भी आप दोनों का बहुत ग्रोथ होने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये ऑफ़र करेंगे, लेकिन मुझे पॉज करना पड़ा क्योंकि नॉइज़ आ रहा था। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप स्पिरिचुअल एक इंट्यूटिव पर्सन बनने वाले हैं एंड आप दोनों का फिनेंशियल लाइफ बहुत ग्रो करेगा। एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों अपने अपने लाइफ में बहुत मेहनत करेंगे, तब जाकर आप दोनों का कॉम्प्लीशन होगा, सेलिब्रेशन भी होगा। एंड आई वांट टू क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स बेसिकली सेलिब्रेशन का एनर्जी, तो आप लोग सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन 3 एक थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे फील हो रहा है। आई वांट टू क्लैरिफाई दिस 2 ऑल्सो। एक सेकेंड, ओके प्लीज़ यूनिवर्स 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी फिर भी लग रहा है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 3 ऑफ कप्स क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, 3 ऑफ वंस, क्वीन ऑफ कप्स, स्टार, 10 ऑफ सोर्स। मुझे जो दिखाई दे रहा है आप दोनों का कनेक्शन तो होगा, लेकिन ये थर्ड पार्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वंस, 3, 10 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक होगा, लेकिन आप दोनों अपने लाइफ में ना हील करेंगे इस पेन को, ठीक है। एंड द स्टार, आप दोनों का रियूनियन, न्यू बिगिनिंग होगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या ये थर्ड पार्टी इनके लाइफ से जाएगी या जाएगा। ये थर्ड पार्टी का क्या एंडिंग होगा, क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स। थर्ड पार्टी जो स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है इनके रिलेशनशिप में, इतना प्यार, इतना कनेक्शन होते हुए भी क्यों ये थर्ड पार्टी बीच में आ रही है एंड इन दोनों का लाइफ हेल्प कर रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ये थर्ड पार्टी का क्या करेंगे आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वंस, द वर्ल्ड। प्लीज़ यूनिवर्स द वर्ल्ड की कार्ड को क्लैरिफाई करें।
ओम नमः शिवाय। द वर्ल्ड, ओम नमः शिवाय। एम्परर, हायरोफेंट, किंग ऑफ वंस, टावर। मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, एक थर्ड पार्टी का एंड या कटिंग ये आपके पार्टनर ही करेंगे। मुझे जो दिखाई दे रहा है, आने वाले टाइम में आप दोनों का रियूनियन होगा। टाइम लगेगा, डिलेइंग प्रोसेस है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। एंड ये थर्ड पार्टी तब भी होगा आप दोनों के लाइफ में, फिर आप दोनों का पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होगा, लेकिन आप दोनों का सेपरेशन नहीं होगा। आप लोग एक साथ कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी भी अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखेगी। एंड तब आगे जाकर आपके पर्सन नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वंस एंड कहा गया किंग ऑफ वंस, कोई सडन कोई एक्शन लेंगे। एंड एम्परर अपने बलबूते पर कोई एक्शन लेंगे। शायद अभी उनके सामने जो पेज की एनर्जी है ना, वो एनर्जी हट जाएगा। एंड ये प्रोबेबली मुझे दिखाई दे रहा है अपने ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ों के खिलाफ जाएंगे ये एम्परर होकर। एंड तब इस चीज़ का एंड होगा, क्योंकि टावर कार्ड आया। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली जाएगी, लेकिन बहुत मिस क्रिएट होगा उससे पहले, ठीक है। एंड आपके पार्टनर ना दोनों जगह बैलेंस करने की सिचुएशन ठीक करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ ऐसा कुछ करेगी कि वो बेसिकली थर्ड पार्टी से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो चाहेंगे थर्ड पार्टी भी रहे, आप भी रहे। कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश करेंगे अगर ये फैमिली है तो, ठीक है। लेकिन एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे फैमिली के साथ आपको लेकर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी फिर भी पेन क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, फिर ये जाकर ये सिचुएशन का एंड करने के लिए मजबूर होंगे, या थर्ड पार्टी का कॉम्प्लीशन होगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। बहुत क्वेश्चंस कर लिया। ये थर्ड पार्टी का एंड कब तक, किस सिचुएशन में होगा? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ये थर्ड पार्टी का एंड कब तक, किस सिचुएशन में होगा? ओम नमः शिवाय। एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वंस, चैरियट, एस ऑफ कप्स, डेथ। थर्ड पार्टी का एंड होगा, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है ना, वीक्स, डेज की एनर्जी है, मंथ्स की भी एनर्जीज है, ठीक है। ईयर की कोई एनर्जी नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये थर्ड पार्टी का एंड, जो भी जिसके साथ भी ये रेजोनेट करे ना, विद इन अ ईयर, ठीक है। क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो होगा ना बहुत फास्ट होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत फास्ट। एंड जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों की एनर्जी में इम्प्रेस है, तो अगर आप लोग इम्प्रेस की एनर्जी में हैं तभी ये फास्ट एक्शन होगा। एंड बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, आपके पास आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपके तरफ। चैरियट, एट ऑफ वंस, उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे विद दिस एस ऑफ कप्स। एंड थर्ड पार्टी का एंड होगा, एंड आपके साथ न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा। एंड जो लोग इस एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, उनके साथ रेजोनेट करेगा कि बहुत बहुत फास्ट ये थर्ड पार्टी लाइफ से जाएगा। अगर आप बहुत देर से ना इसी स्टक सिचुएशन से परेशान हो गए थर्ड पार्टी से, एंड उन्होंने बहुत दिनों तक आपको कोई ऑफर कमिटमेंट नहीं दिया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ये थर्ड पार्टी विद इन अ ईयर, ठीक है। 6 मंथ्स की एनर्जी भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। 6th मंथ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़्यादा टाइम मेंशन करती हूँ, 6 महीने भी नहीं लगेंगे, इतना फास्ट थर्ड पार्टी का रिमूवल होगा। स्ट्रॉन्ग फास्ट एनर्जी मुझे दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप इम्प्रेस में नहीं हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आज का रीडिंग, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। जो लोग इम्प्रेस की एनर्जी में नहीं आए हो, उन लोगों को बस यही कहूँगी, चेजिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी से निकल कर जब आप 7 चक्र कर कार्मिक क्लिनजिंग करके जब आप प्रॉपर बैलेंस्ड होंगे ना अपनी एनर्जीज को, तब अपने लाइफ में अबंडेंस को रिसीव कर पाएंगे। तब आप होंगे एक इम्प्रेस होंगे, तभी ये एनर्जी से मैच करेगा। अगर अभी भी आप ऐसे एनर्जी में होते हो ना, कब छोड़ेंगे, तब आप
एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं हो, एम्प्रेस को फ़र्क नहीं पड़ता। एम्प्रेस अपने लाइफ में रूल करती है, रेन करती है, ठीक है, REIGN, रेन, राज करती है अपने लाइफ में। कब थर्ड पार्टी जाएगी, कब पार्टनर आएंगे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने लाइफ में वो ऐश करती है, ऐश या एम्प्रेस बनना पड़ेगा। जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आएंगे ये रीडिंग तब तक आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा। एंड जब लोग इस एनर्जी में हैं उनके साथ रीडिंग रेजोनेट करेंगे एंड उनके लाइफ से थर्ड पार्टी बहुत फास्ट रिमूव होगा, बहुत बहुत फास्ट, ठीक है। थर्ड पार्टी का एंड का सिचुएशन हो आया है इन लोगों के लाइफ में, जो लोग एम्प्रेस एनर्जी में है, ठीक है। एंड अभी भी आप वेट कर रहे हैं, रो रहे हैं, सैड है पार्टनर को लेकर, तो इससे आपकी एनर्जी मैच नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मैं बहुत क्लियर मैसेज देना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी का एंड होगा बहुत जल्द, सबके लिए नहीं होगा, ये एम्प्रेस वालों के लिए होगा, ठीक है। एंड मैं सबको बोलती हूँ 7 चक्रा करो, 7 चक्रा करो। जो लोग करना चाहे प्लीज़ करिए, जो लोग नहीं चाहे ओपिनियन लेना, तो मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि इमोशनली वल्नरेबल होकर लाइफ में कभी पॉजिटिविटी को हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इम्प्रेस बनना है तो बनिए, आपकी चॉइस, आपकी लाइफ है। क्योंकि कमेंट में आकर एंजल्स पड़ी जैसे ऐसे लोग आते हैं एंड मुझे बोलते हैं आपकी अपनी अपनी सबकी लाइफ है, तो ठीक ही है। जो लोग स्टक रहना चाहे रहे, मुझे क्या, ठीक है। एंड जो लोग आगे बढ़ना चाहें उनके लिए 7 चक्रा जो लोग कर रहे हैं उनके लिए जस्ट कहूँगी कि 7 चक्र करने से ही 1 महीने के अंदर अंदर लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। 1 ईयर 6 मंथ्स ये सारी चीज़ डेली फॉलो करने के बाद तब जाकर आप देखना कि चेंज हो रहा है लाइफ में, ठीक है। एंड तब अगर लाइफ में चेंज आप रिसीव कर रहे हैं ना, पॉजिटिव चेंजेस, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि उसके बाद भी ना 7 चक्र लाइफ लॉन्ग करते रहिए, ठीक है। एंड 7 चक्र अगर लाइफ लॉन्ग करते रहे ना, तो एक चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि लाइफ में आप कभी नेगेटिविटी, पेन, किसी भी चीज़ से ना डाउन फील नहीं करेंगे। लाइफ में बहुत अबंडेंस और सक्सेस पाएंगे। बाकी आपकी चॉइस है, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे, 7 चक्र नहीं करेंगे, लाइफ में कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आपका पार्टनर का सच्ची भावना है कि वो बेसिकली डीप डाउन इनसाइड आपसे सोल कनेक्शन, डीप बॉन्ड फील करता है एंड आपके साथ जो भी उन्होंने गलत बिहेवियर किया उसका वो एंड करके न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। एंड डीप डाउन इनसाइड कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी को लेकर परेशान भी है एंड इसलिए आने वाले टाइम में ये थर्ड पार्टी का खात्मा खुद करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आज का रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड पर्सनल रीडिंग्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, बाय।